सुबह के 7:15 बजे पटना का पारस अस्पताल, जहां एक कुख्यात गैंगस्टर की बेड पर ही ताबड़तोड़ गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई। 5 शूटर ऑटोमेटिक पिस्टल और बिना चेहरा ढके सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे गए। आखिर कौन था चंदन मिश्रा और क्यों हुई ये खौफनाक हत्या? चलिए इस हत्याकांड की पूरी कहानी जानते हैं शुरू से लेकर अंत तक। पुलिस ने 5 शूटरों की पहचान कर ली है, जिनमें मास्टरमाइंड तौसीफ उर्फ बादशाह का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन क्या था ये गैंगवार का हिस्सा या फिर सुपारी किलिंग की साजिश? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस हत्याकांड की राज। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। 17 जुलाई 2025 सुबह 7:15 पटना के राजा बाजार में स्थित पारस HMRI अस्पताल वार्ड नंबर 209 में भर्ती था चंदन मिश्रा, एक कुख्यात गैंगस्टर जो जेल से पैरोल पर बाहर आया था। लेकिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया ये दिन। 5 शूटर बिना किसी डर, बिना चेहरा ढके ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि एक शूटर लंबे बाल और दाढ़ी वाला सबसे आगे था। 4 अन्य शूटर, जिनमें से कुछ टोपी पहने थे, उनके पीछे थे। 35 सेकंड तक ताबड़तोड़ गोलियां चली। चंदन मिश्रा को बेड से हिलने तक का मौका नहीं मिला। बाहर का फर्श और दीवारें खून से लाल हो गई। शूटरों ने पूरी मैगजीन खाली कर दी और उसी रास्ते से भाग निकले जिस रास्ते से आए थे। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज और स्टाफ डर के मारे भागने लगे। चंदन मिश्रा कोई आम इंसान नहीं था। बक्सर और पटना में उसका खौफ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चंदन पर हत्या, अपहरण, मारपीट और आर्म्स एक्ट के 24 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज थे। वो एक गैंगस्टर था जिसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत इतना खौफनाक होगा शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। चंदन भागलपुर जेल में बंद था, लेकिन पैरोल पर बाहर आया था। पारस अस्पताल में भर्ती था। सवाल ये है कि आखिर चंदन को निशाना क्यों बनाया गया? क्या ये गैंगवार था या कोई पुरानी साजिश? पटना पुलिस ने इस हत्याकांड पर तेजी दिखाई। सीसीटीवी फुटेज और खुफिया सूचनाओं के आधार पर 5 शूटरों की पहचान कर ली गई। इनमें मास्टरमाइंड तौसीफ उर्फ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। बाकी शूटरों के नाम मन्नू, सूरज भान और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह है। शूटर की पहचान सत्यापित की जा रही है। तो इस सूत्रों के अनुसार तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है और चंदन के साथ उसका पुराना विवाद था। पुलिस को शक है कि यह हत्या सुपारी किलिंग हो सकती है, जिसमें 2 गैंग्स ने हाथ मिलाया। पुलिस ने फुलवारी शरीफ, पटना सिटी और बक्सर में छापेमारी शुरू कर दी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। SSP कार्तिकेय शर्मा का दावा है कि जल्द ही सभी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की शुरुआती जांच में ये हत्या गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी हुई बताई जा रही है। चंदन मिश्रा और तौसीफ के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि भागलपुर जेल में चंदन का अपने सहयोगी शेरू से झगड़ा हुआ था। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ गैंगवार थी या इसके पीछे कोई बड़ा साजिश करता था? पुलिस को शक है कि तौसीफ और उसके साथियों को किसी ने सुपारी दी हो। तौसीफ का एक दोस्त भी उसी अस्पताल में भर्ती था, जिसके आधार पर शूटरों को चंदन की सटीक लोकेशन मिली। इस हत्याकांड ने पारस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंदन के समर्थकों और रिश्तेदारों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वार्ड की कुंडी खराब थी, जिसके चलते शूटर आसानी से अंदर घुसे। घटना के बाद चंदन के समर्थकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नेहरू मार्ग पर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया गया। पुलिस ने हालत को काबू में किया, लेकिन सवाल बरकरार है कि इतने बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई? चंदन मिश्रा हत्याकांड ने एक बार फिर बिहार में बढ़ते संगठित अपराध की ओर ध्यान खींचा है। क्या ये गैंगवार की शुरुआत है या फिर सुपारी किलिंग का हिस्सा? पुलिस ने भले ही सूत्रों की पहचान कर ली हो, लेकिन असली साजिशकर्ता कौन है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि हम जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। कोई साजिशकर्ता नहीं बचेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचेगी और क्या बिहार में गैंगवार का ये सिलसिला थमेगा? दोस्तों, ये थी चंदन मिश्रा हत्याकांड की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? क्या ये गैंगवार थी या सुपारी किलिंग? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।